गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, कल हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा था, उसी की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी। फिर सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। लेकिन उसमें हम लोगों ने पहला जो पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर हम लोगों ने पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ा कल। निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ा। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपने पढ़ा ऊपर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित प्राणी, निश्चित घटना और निश्चित वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी भी निश्चित प्राणी, निश्चित घटना, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। कुछ भी चीज़ें निश्चित नहीं होती, इसीलिए हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसकी परिभाषा क्या है: ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता। निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं कि राधा कुछ बना कर लाई है। राधा कुछ बना कर लाई है। अब उसके बाद राम के यहाँ कोई आया है। अब जैसे कुछ और कोई, ये 2 शब्द जो है ये अनिश्चितता को प्रकट करता है, इसीलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये अनिश्चितता को प्रकट करता है। अब जैसे राधा कुछ बनाकर लाई है। राधा क्या बनाकर लाई है हमको नहीं पता, राधा लाई है बनाकर, बस ये पता है। तो जो कुछ बनाकर लाई है ये मुझे नहीं पता, ये अनिश्चितता को प्रकट करता है, अनिश्चितता का बोध कराता है। राम के यहाँ कोई आया है। कोई आया तो है, लेकिन कौन आया है ये नहीं पता, इसलिए ये हमको अनिश्चितता का बोध कराता है। तो हमको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उसके बाद है 5वां, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम का तो अर्थ आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, यह किताब किसकी है? प्रश्नवाचक सर्वनाम यही है जहां हमने इसका चिन्ह लगा दिया, प्रश्न का चिन्ह लगा दिया, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। यह किताब किसकी है? माया ने कौन सी फ्रॉक पहनी है? राम किसके घर गया है? तो ये तमाम सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं और फिर हम उससे उत्तर की उम्मीद करते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हों, उसे ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो बहुत आसान है बच्चों। अब उसके बाद आखिरी क्या है? निजवाचक सर्वनाम। 6 क्या है? निजवाचक।
निज का मतलब होता है खुद, अपना। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। कारक आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो कारक का कर्ता कारक होता है ना पहला, तो आपने कारक समझा है पिछले क्लास में, अब शायद आपको याद भी आया होगा मैंने बोला तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे शब्द जो कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि राधा अपने आप घर चली जाएगी। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि राधा अपने आप घर चली जाएगी। राम खुद साइकिल ले आएगा। राम खुद साइकिल लाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम में कर्ता के लिए प्रयोग होता है। और पहले उदाहरण जो हमने दिया आपको, उसमें राधा अपने आप घर चली जाएगी में राधा कर्ता है। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि राम खुद साइकिल लाएगा, इसमें कर्ता कौन है? राम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम खुद बता रहा है कि वो साइकिल खुद लाएगा और राधा खुद बता रही है कि वो अपने आप घर चली जाएगी। इस प्रकार राधा और राम दोनों कर्ता हैं। तो ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों, हमको लग रहा है कि ये 6 सर्वनाम जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। और सर्वनाम से जुड़ी कुछ अलग से बातें मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक रूप का बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है। अब एक वचन पुरुषवाचक रूप क्या होगा? जैसे दादाजी, एक वचन है दादाजी, एक अकेले व्यक्ति है दादाजी, ठीक है। तो ये एक वचन पुरुषवाचक है, एक वचन है, लेकिन हम इसी को आदर देने के लिए इसी का बहुवचन में कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे हम कहते हैं कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये जो रहे हैं शब्द जो लगता है, ये क्या है? हमने आदर देने के लिए किया कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, नाना जी दवा लेने गए हैं। ये आदर देने के लिए हम एक वचन को भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक वचन पुरुषवाचक रूप का भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा क्या है कि जैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि यूपी और बिहार साइड में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन में भी किया जाने लगा है। जैसे हम कहते हैं कि आज हम पेपर देने जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये जो हम है, ये मैं के स्थान पर प्रयोग होता है। ये मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन में भी किया जाने लगा है। मैं का प्रयोग हम उसके जगह पर हम का प्रयोग करते हैं, ये हम एक वचन के लिए करते हैं। अकेला व्यक्ति भी हम का प्रयोग करता है, क्योंकि हमारे यूपी और बिहार में मैं का प्रयोग उस हम के जगह पर भी किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन के लिए भी किया जाने लगा है। अब जैसे एक तीसरा जो इसका रूप है, सर्वनाम से जुड़ी कुछ बातें जो हैं, उसका तीसरा रूप है कि कोई के साथ हर या सब विशेषण लगा दिया जाता है। कोई शब्द के साथ, कोई शब्द जो है उसके साथ हर या सब
हर या सब विशेषण लगा दिया जाता है। अब जैसे हम कह सकते हैं ना, और इसका प्रयोग एक वचन में ही होता है, इसका प्रयोग एक वचन में ही होता है। अब जैसे कह सकते हैं कि सब लोग सिनेमा देखने गए हैं। हम सब लोग, हर कोई स्वार्थी हो गया है। हम कहते हैं ना, हर कोई स्वार्थी हो गया है। सब लोग सिनेमा देखने गए हैं। सब कोई आजकल मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। तो ये जो कोई के स्थान पर हर या सब का प्रयोग किया जाने लगा है और इसका प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। तो इस प्रकार बच्चों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अब कोई के स्थान पर जो कोई, सब कोई, हर कोई, कोई और कोई, जो कुछ, सब कुछ, ये तमाम सारे शब्द हैं जो संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं। संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण इसे कहा गया है या माना गया है। अब संयुक्त सर्वनाम किसे कहा गया है कि जो पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं, अलग श्रेणी के सर्वनाम, इनकी भिन्नता है और एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। और संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जो कोई, हर कोई, सब कोई, एक कोई, कुछ भी, कुछ एक, ये तमाम सारे शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको सर्वनाम का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं और वो 6 प्रकार मैंने समझा दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद मैंने समझा दिया आपको, अन्य, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा और इसको खूब ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी ये सब आएगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। थैंक यू।